अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो है आपके लिए बहुत ही जो है आपके काम आने वाला, यानी कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। इसके लिए जैसे कि सर्दियों में क्या, गर्मियों में और सर्दियों में भी लेडीज़ को सबसे ज़्यादा इशू होता है कि उनके पाँव जो हैं वो ख़राब रहते हैं। एड़ियाँ किसी कीमत पर भी ठीक होने का नाम नहीं लेती। चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी क्रीम्स आप इस्तेमाल कर लें, चाहे कितनी भी आप जो है तगोदुद कर लें, लेकिन आपके पाँव बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं लेते। और कोई भी आप जूता पहने तो इनसे सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होता। कहीं पर अगर आप जूता बाय करने के लिए चले जाएं तो जूता बिल्कुल भी पाँव पे सचता ही नहीं है, बिल्कुल भी। इतने अजीब से पाँव लग रहे होते हैं इतने प्यारे प्यारे जूतों में कि समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे इनका, कि ये कैसे ठीक होंगे। तो आज मैं उनके लिए आपके अच्छे और खूबसूरत पाँव जो है ना, उनके लिए एक अच्छी सी जो है आपको टिप बताने जा रही हूँ, एक अच्छी सी रेमेडी बताने जा रही हूँ, एक अच्छा सा जो कहते हैं क्रीम बनाने का तरीका आपको बताऊंगी, जो की मदद से आपके पाँव बहुत खूबसूरत और बहुत ही सॉफ्ट एड़ियाँ और बहुत ही जिसको कहते हैं कि आपको ये जो शर्मिंदगी है पाँव के हवाले से, ये उठाने की बाद में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसके लिए हम लोग लेंगे जस्ट ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स, जिनमें शामिल है वैसलीन। ये आम किसी भी शॉप से मिल जाती है, इसकी छोटी डिब्बी इतनी ही काफ़ी है। जब ये ख़त्म हो तो आप अगेन बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको बनाकर रख लें और इसको डेली यूज़ करें। इसके लिए मैंने एक कैंडल लिया है जो कि 20 रुपीज़ की है। कुछ ज़्यादा अमाउंट इस पर यूज़ नहीं होती, बहुत कम पैसों में तकरीबन 100 से 150 में ये क्रीम तैयार हो जाती है। इसमें विटामिन ई के कैप्सूल इस्तेमाल होंगे और इसमें इस्तेमाल होगी वैसलीन की एक डिब्बी जो कि छोटे साइज़ की होगी, और इसमें एक अदद कैंडल इस्तेमाल होगी। अगर ज़्यादा सॉफ्ट क्रीम को बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आप देना चाहते हैं तो आप इसमें वैसलीन की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको पता है कैंडल जो है वो जो अगेन जो है ठंडी होकर जमती है तो फिर ऐसे ज़्यादा सी होना शुरू हो जाती है। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट किस्म की इसकी चाहते हैं इसकी लुक, तो आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में इससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी वैसलीन की इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कैंडल की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन मुझे मैं इसी तरह बना के इस्तेमाल करती हूँ, इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। इजीली ये अप्लाई हो जाती है पाँव पे और बाद में आप सॉक्सेस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे क्रीम लगा कर तो विदाउट सॉक्स नहीं इसका कोई भी फ़ायदा होगा। बाद में आपको कोई भी आपके पास पुरानी जुराबें जो कि अगर ख़राब भी हो जाएं, ऑयली हो जाएं, या कुछ भी उनका कलर वगैरह ख़राब हो, ये इस्तेमाल करने से तो कोई फ़र्क ना पड़े, या कुछ डार्क कलर की सॉक्सेस वगैरह इसके बाद आप लोग पहन लें। सर्दियों में तो हम जो है बहुत इजीली जुराबें वगैरह पहन सकते हैं। वैसे भी जुराबें इस्तेमाल होती हैं, जुराबों के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो फिर आप ये क्रीम को भी साथ में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके पाँव बहुत खूबसूरत और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। कि कोई भी जूता आप पहनेंगे तो आपके पाँव बहुत खूबसूरत लुक देंगे। आपको शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा कि हमारे पाँव फटे हुए हैं, कहीं जाकर जूता उतार के बैठना भी पड़ जाए, या कहीं कोई महफिल इस तरह की होती है कि जो वहाँ पर आपको जूता अगर बंद भी पहना हो तो वो उतारना पड़ जाए तो उसकी बहुत ही बुरे लगते हैं पाँव उसके, और बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होता है बंदे का कि बाकी चेहरा देखो, हाथ देखो और पाँव का हाल देखो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पाँव तो गर्मियों में बड़े अच्छे रहते हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट स्किन रहती है पाँव की और बहुत ही अच्छी लुक में रहते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो बल्कि सही होने की बजाय ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि सर्दियों में मैं जुराबें वगैरह तो बिल्कुल नहीं उतारती, लेकिन फिर भी मेरे पाँव ऐसे फट जाते हैं जैसे पता नहीं मैं कोई, जिसको कहते हैं कोई खेतों में, जिसको कह सकते हैं गाँव की और लेडीज़ जैसे खूहों पर जाती हैं, तो वो वाली सिचुएशन भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शहर में रह के भी और घरों में रह के भी और टाइल वाले घरों में रह कर पाँव का हशर ऐसे हो जाता है जैसे मिट्टी में रहने वाले लोगों का होता है। यार वो बेचारे तो मजबूर होते हैं क्योंकि डस्ट और इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा उनकी स्किन ख़राब हो चुकी होती है। अच्छा जी, अब इन तीनों चीज़ों को मैंने एक ही डिश में निकाल लिया। कोई भी इस तरह का बर्तन जो कि बाद में आपके इस्तेमाल ना भी आप करें तो आपको इसकी इतनी ज़रूरत ना पड़े, उसमें आप इन तीनों चीज़ों को मेल्ट कर लें। और मेल्ट डायरेक्टली आप चूल्हे पे नहीं रखेंगे इसको, आप इसको पहले किसी बर्तन में पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद उसमें आप इस डिश को, या किसी भी कोल वगैरह कोई भी बर्तन आपके पास हो जिससे
मैं आप इजीली इसको मेल्ट कर सकते हो। ये इसमें से धागा मैंने जो है ख़त्म कर दिया, निकाल दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको मैं बहुत भी केयरफुली जो है पहले मैं इसको टच करके देखूंगी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं, ये ना हो ज़्यादा गर्म होने की वजह से जो उसकी डिब्बी है बनी हुई वैसलीन की वो मेल्ट ही ना हो जाए, क्योंकि वो प्लास्टिक की है। प्लास्टिक का जार तो नहीं उसको खैर बोला जा सकता, छोटी सी बेचारी नाजुक सी डिब्बी है, तो वो ख़राब ना हो जाए। इस वजह से मैं इसको पहले चेक करूँगी कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं होगी कहीं। और अगर ठीक है, इसका तकरीबन नीम गर्म सी है, क्योंकि अगर ठंडी होगी तो ये जमना शुरू हो जाएगी फ़ौरी तौर पे, क्योंकि इसमें मोमबत्ती डाली हुई है हमने। ये बस हाथ लग रहा है इसमें, ये ठीक है अब इस्तेमाल के और इसमें डालने के काबिल है। बस इसको मैं इसमें डाल लूँगी और बाहर के इसको बस बंद करके रख दूँगी और इसको डेली बेस पे यूज़ करूँगी। तो आप भी इसको बनाकर डेली रूटीन में आप इस्तेमाल करें। 2 से 3 दिन में ही आपको इंशाल्लाह तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 से 30% आपको फ़र्क पड़ जाएगा। आपके पाँव ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब इतने ज़्यादा जितनी ज़्यादा बुरी हालत होगी पैरों की, उतनी ही ज़्यादा टाइम लेके पाँव ठीक होंगे। ये तो नहीं ना कि अब बेतहाशा और ब्लड निकल रहा हो पाँव में से, एड़ियों में से इतनी भी फट जाती हैं कुछ लोगों की, तो एक दिन में ठीक हो जाएं, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता। मेरे तो ये फिंगर्स इतनी ख़राब हो जाती हैं सर्दियों में कि कोई भी कपड़ा वगैरह पकड़ें तो वैसे चिपकता है अजीब सा, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बहुत बुरा फील होता है। तो खैर ये हाथों पे मैं वैसे भी वैसलीन इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन पाँव के लिए ये मैंने बनाया है, क्योंकि हाथों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें मोमबत्ती है। और 100 बंदा कोई काम करता है सारा दिन, कोई किचन में या कुछ भी इस तरह का, को बच्चों को क्रीम्स वगैरह फेस पे बंदा अप्लाई करने लग जाता है, नहीं याद रहता कि इस तरह का कुछ भी लगाया हुआ है। तो हाथ के लिए तो नहीं, तो पाँव के लिए बहुत अच्छा है। पाँव के लिए आप बनाएं और इस्तेमाल करें, सर्दियों में आपके बहुत काम आने वाली है ये वाली रेमेडी। तो इंशाल्लाह अब आपके साथ नए व्लॉग में मिलेंगे आपको, जो कि किसी भी टॉपिक के हवाले से हो सकता है और वैसे भी गपशप भी हो सकती है। ये देखें सारी ठंडी होकर चिपक भी चुकी है ऑलरेडी डिश के साथ, खुशक ऐसे जमना शुरू हो गई है। तो आज तक के लिए दें हमें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें अपने, और बस भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को। इससे आप लोगों का कुछ भी नहीं जाने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई पैसे लगेंगे ना कुछ। इतना बुरा व्लॉग हम लोग नहीं बनाते। इंशाल्लाह स्लो जो बंदा है रेस को जीत ही जाता है। इंशाल्लाह हम भी जीत जाएंगे अगर अल्लाह ताला की तरफ से जो है अल्लाह के घर से मंजूरी हुई, तो अल्लाह ताला को अगर कबूल हुआ तो हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।